हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो हाल ही में पेपर हुआ था आपके प्री थर्ड ग्रेड जो पेपर हुआ था इसके लिए। और परीक्षा से पहले एक परीक्षा थीम के साथ ही पेपर हुआ था। इसमें आपके था लेवल 2 एसएसटी विषय का पेपर रहने वाला है और जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूरा। ठीक है ना। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है। उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। और अगर आप आज चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और इससे पहले हमने एसएसटी विषय के लगभग 10 या 12 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, तो वो भी आप जा करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। लेवल 2 एसएसटी विषय का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है, यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लोहा युक्त लोहा तत्वों से भरपूर है, जो कि बिल्कुल सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है। यानी इस मृदा के अंदर देखा जाए तो नाइट्रोजन और जो जैविक अंश होते हैं इनकी बिल्कुल कमी पाई जाती है, तो ये भी आपके सही है। और तीसरा दे रखा है, इस मृदा का रंग हल्का लाल और भूरा होता है। तो ये तीनों कथन सत्य है। और ये मृदा मसाले, दालें और कपास, अफीम उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। तो ये वही कथन होगा आपके गलत, क्योंकि कपास है, अफीम है, दालें है, मसाले, इनके लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है, न कि हमने ये जलोढ़ मृदा। तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में हुआ था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो सब प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपके होता है माणक्य लाल वर्मा, न कि बलवंत सिंह मेहता। ये होते हैं आपके माणक्य लाल वर्मा के अध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर सभापतित्व में हुआ था भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। और इसकी स्थापना जो है ना वो आपके बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का अंश है। तो 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का अंश कितना प्रतिशत है, तो वो आपको बताना है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और शहरी जनसंख्या प्रतिशत। तो इसमें आ जाएगा आपके ग्रामीण तो रहेगा 75.10%, और शहरी जनसंख्या रहेगा इसमें आपके 24.90%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 75-10 और 24-90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है। 4 नंबर में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमों उत्कर्ष पर पहुंच गया था। यानी कौन से शासक थे जिस समय मेवाड़ सबसे शक्तिशाली था, यानी कि एक पीक पॉइंट पे था अपने। तो वो आ जाएगा अपने महाराणा सांगा के समय। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अनुसार राजस्थान में धरातल पर 150 मीटर ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है। तो 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो रहती है आपके 284 गीगावाट। तो कितनी रहती है अभी, 284 गीगावाट क्षमता आपको मिलेगी 150 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, राव गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत थे। तो आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके इसमें दामोदर दास राठी। यानी कि गोपाल सिंह खरवा को क्रांति करने के लिए जो पैसे वगैरह सहायता करते थे वो अपने दामोदर दास राठी जी के द्वारा सहायता की जा रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव मिलता है, तो वो आ जाएगी आपके वागड़ी बोली। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है, जहाँ पे गुजरात की सीमा लगती है। तो पड़ोस में है तो वो तो प्रभाव दिखेगा भाई। तो इसमें आ जाएगी आपके वागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सी योजना पहले आई उस अकॉर्डिंग आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है भाई। तो सबसे पहले लिखेंगे हम राजस्थान खनिज नीति, यानी कि सबसे पहले आएगा डी। फिर आ जाएगा आपके राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, यानी कि सी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, यानी कि बी आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपके राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, यानी कि ए। तो DCBA। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कसुम्बो, कुर्जा, सूटो, जलो आदि क्या है।
तो कुर्जा है, सुवटियो है, जलो है, तो ये सब रहते हैं राजस्थानी लोकगीत। क्या रहते हैं भाई? राजस्थानी लोकगीत है, जो कि कुसुम्बो है और कुर्जा है, सूटो है और जलो है। तो ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के लोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑडियो रचना जो है इसके संपादक रहते हैं आपके किशोर कल्पनाकांत हरावल। तो इस साहित्यिक पत्रिका के संपादक रहते हैं आपके सत्य प्रकाश जोशी। मरुवाणी, तो मरुवाणी के रहते हैं आपके कवि चंद्र सिंह। लेकिन मधुमती जो पत्रिका है इसमें चंद्र भानु भारद्वाज दे रखा है, जो कि आपको हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से प्रमुख ख्याल या उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखी है आपको ख्याल, सामने दे रखा है उसका संबंधित क्षेत्र, कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है आपको चयन करके बताना है भाई। हाँ, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मीरा मंगल। तो सबसे पहला दे रखा है मीरा मंगल, तो इसमें आ जाएगी आपके कुचामणी ख्याल। हीर रांझा, तो इसमें आ जाएगी आपके चिड़ावी ख्याल। और रुसीली तबोलन, तो रुसीली तबोलन जो है इसमें आपके रहता है भाई जयपुरी ख्याल। और कान गुजरी जो है ये दे रखा है तुर्रा कलंकी ख्याल। तो कान गुजरी तुर्रा कलंकी ख्याल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा आपके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ दे रखा है जनजातीय कार्यक्रम, सामने दे रखी है उनकी शुरुआत। तो परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये होता है आपके 1978 और 1979 के अंदर, ठीक है ना। रूक भाईला कार्यक्रम, तो ये आपके 1993-94 दे रखा है, जो कि हो जाएगा आपके सुमेलित नहीं है। शहरिया विकास कार्यक्रम 1977 और 78 के अंदर ये आपके ये हुआ था शहरिया विकास कार्यक्रम। बिखे जनजातीय विकास कार्यक्रम, तो ये होता है आपके 1979 के अंदर, ठीक है। तो 1977-78 के अंदर होता है अपने शहरिया विकास, फिर अपने 79 में हो गया बिखरी जनजाति, 78-79 में हो गया आपके परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें आपका रूक भाईला जो कार्यक्रम है ये हो जाएगा आपके गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन भी कीजिए। नीचे विकल्प दे रखा है, इसमें से आपको उपयुक्त विकल्प का चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बाण गंगा मेला। तो बाण गंगा जो मेला है वो आपके रहता है बैरहाट या फिर कह सकते हैं विराटनगर। तो इसमें आ जाएगा 4, यानी कि पहले में आएगा 4। फिर दे रखा कल्प वृक्ष मेला, तो कल्प वृक्ष मेला जो है ये लगता है आपके मंगलियावास, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। फिर दे रखा शिवरात्रि मेला, तो शिवरात्रि का मेला लगता है आपके सिवाड़, सिवाड़ जो कि सभी माधोपुर के अंदर है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे सिवाड़ के अंदर 12वां ज्योतिर्लिंग भी रखा हुआ है, घुसमेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सिवाड़ के अंदर आ जाएगा आपके शिवरात्रि का मेला, यानी कि इसमें हो जाएगा 2। फिर दे रखा है धींगा गंवर का बैंतमार मेला, तो धींगा गंवर का जो बैंतमार मेला है ये अपने जोधपुर के अंदर फेमस है भाई, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। तो 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 4 4 3 2 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी एक साहित्य की गद्य विधा है। तो गद्य विधा आ जाएगी आपके इसमें टब्बा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है आपको कि राज्य बाल लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई थी, राज्य ग्रामीण लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी, और राजकीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई थी। यानी कि दशकीय अगर वृद्धि दर देखी जाए तो इसमें आपकी कमी हुई थी, और ग्रामीण लिंगानुपात देखा जाए तो उसमें आपकी वृद्धि हुई थी, और राज्य बाल लिंगानुपात देखा जाए तो उसमें आपकी कमी दर्ज हुई थी। तो इसमें आपके तीनों कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हड़बूजी महाराज, तो इनका दे रखा कोल्लूमंड गांव, जो कि नहीं रहने वाला कोल्लूमंड है अपने पाबूजी महाराज का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके हड़बूजी का गलत। रामदेव जी उड़ू कश्मीर के अंदर जन्म हुआ था। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। तलीनाथ जी, तो इनका रहता पांचोटा के अंदर। तो बाकी सभी सही है, लेकिन पहला ही आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रखड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है। तो रखड़ी जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा सर पर पहना जाता है भाई। कहाँ पहनती है महिलाएं, तो सर पर पहनती हैं रखड़ी आभूषण, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर किए गई सिलाई को क्या कहा जाता है।
तो शेकावटी के अंदर जो अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं उनको अलग अलग डिज़ाइन में काटना, उनको फिर सिलाई करना, तो ये सब कहलाती है आपके पेच वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से औसतन डैश 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 ऊंचाई पर स्थित है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र तल से 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में स्थित है, यानी कि 150 मीटर से लेकर के 300 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान अपना स्थित है भाई, समुद्र तल से देखा जाए तो 150 से 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद कौन सी रस्म मनाने की परंपरा है। तो कौन सी रस्म, तो इसमें आ जाएगी आपके दसोटन। 10वें दिन जो रस्म मनाते हैं उसे कहते हैं भाई दसोटन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो वो आ जाएगी आपके जो विंध्यन कगार है, ये आपके पूर्वी मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में महलों को ही दुर्ग का स्वरूप प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर महल जो है उन्हीं को दुर्गों का रूप है वो दिया गया था, तो वो आ जाएगा आपके आमेर दुर्ग, इसके अंदर महलों को ही दुर्गों का स्वरूप दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा झील युग्म है जो कि आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें गोवर्धन सागर और फतेह सागर जो है ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि दूध तलई और पिछोला झील आपस में जुड़ी हुई है। अमर सागर, अमरकुंड और रंग सागर ये भी आपस में सेतु से जुड़े हुए हैं। गोवर्धन सागर और जो पिछोला झील है ये दोनों भी आपस में सेतु से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो गोवर्धन सागर और आपके फतेह सागर दे रखा है ये इसमें हो जाएगा आपके गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है, राज्य में AW जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य वनस्पति से साम्यता रखता है। तो ये कथन आपके गलत है, क्योंकि स्टेपी तुल्य जलवायु जो है ये आपके पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में अपने पाया जाता है BSHW और BWHW, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी गलत। फिर दे रखा है, राज्य के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले CWG प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, भीलवाड़ा और जो चित्तौड़गढ़ जो एरिया आता है अपने, ये दोनों रहते हैं CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, तो दूसरा कथन सत्य है। राज्य का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो पश्चिमी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो BWHW नहीं आता भाई, वो रहता है BWHW, यानी कि ये अलग रहता है, इसमें BS नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा आपकी गलत। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल और केवल B कथन है वो सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से मध्यकालीन संत साहित्य की रचनाएं अनबे प्रबोध, सर्वंगी, संत गुण सागर आदि का संबंध किस पंथ से है। तो अनबे वाणी है, अनबे प्रबोध है, सर्वंगी है, संत गुण सागर है, ये सब रहती है रचना आपके दादू जी की, तो इसमें आ जाएगा दादू पंथ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व है। तो मार्च 2024 तक जो राजस्थान में सड़क घनत्व है वो रहता है आपके 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 92.66 किलोमीटर है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है। राजपूतानों में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था। तो जागीरदारी जो व्यवस्था का स्वरूप था वो रहता है आपके सहगोत्रीय कुल आधारित व्यवस्था। सहगोत्रीय जो कुल आधारित व्यवस्था थी वो आपकी रहती है जागीरदारी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो सोनारगढ़ किला जोधपुर के अंदर नहीं है, ये जैसलमेर के अंदर है, तो पहला ही हो गया आपके असुमेलित। चंद्रमहल ये आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर। पांडुपौल ये आ जाएगा आपके अलवर के अंदर। रानी जी की बावड़ी ये आ जाएगी आपके बूंदी के अंदर, तो इसमें आपके पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है। अगाटपुर से प्राप्त भवनों में छत किससे बनाई जाती थी। तो अगाटपुर, आहड़पुर या फिर जो आपके सभ्यता है इसमें छत है वो किससे बनाई जाती थी, तो वो आ जाएगा आपके बांस व केलू से। बांस और जो केलू है इसकी छत है वो बनाते थे भवनों की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, बांस व केलू से छत बनाई जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बोली व उपबोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बोली व उपबोली का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें मारवाड़ी, इसकी उपबोली रहती है शेखावटी, टुंडाड़ी इसकी रहती है आपकी नागरचौल, मेवाड़ी तो धावड़ी, लेकिन मालवी जो है इसकी आपकी गौडवाड़ी नहीं है। तो मालवी की दो ही है बोलियाँ जिसमें आती है रागड़ी और निमाड़ी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मालवी बोली की उपबोली कौन सी है, तो एक तो आ जाएगी आपकी रागड़ी और एक आ जाएगी आपके निमाड़ी। ठीक है ना, और ऐसा कहा जाता है कि जो रागड़ी है ना ये मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों का मिश्रित रूप रहती है रागड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। और अगर कोई चैनल पर नया है भाई, जो पहली बार आज क्लास देख रहा है, तो क्लास को लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, और इससे पहले हमने और भी बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं साइंस मैथ के, तो वो भी जाकर के ज़रूर देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सिरोही का राजस्थान में विलय किस दिन हुआ था। तो सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो आपके हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहला दे रखा माही नदी, तो ये रहता है आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी बनास नदी, तो ये आपके कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूणी नदी, तो ये भी आपके कच्छ के रन में जाकर के समाप्त हो जाती है। और साबरमती नदी, तो ये आपके मन्नार की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है। तो इसमें आपके ये गलत है भैया, मन्नार की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके हो जाएगा इसमें असुमेलित युग्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है। तो रणमल छंद जो है, जो कि आपके श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई थी, तो ये रहती है आपके वीर गाथा काल की। तो कौन सा काल आ जाएगा भाई, तो वीर गाथा काल की रचना रहती है, जिसे हम कहते हैं रणमल छंद। इसके रचनाकार आते हैं आपके श्रीधर व्यास द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित है, तो श्रीधर व्यास के द्वारा ये रचित है और वीर गाथा काल की रचना रहती है भाई। तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है, अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी आदि महिलाओं का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो रमा देवी है और अंजना देवी चौधरी है, नारायणी देवी है, इनका जो संबंध था वो आपके रहता है बिजोलिया किसान आंदोलन से। यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 कि बिजोलिया किसान आंदोलन की ये सभी क्रांतिकारी महिलाएं थी भाई। ठीक है, इन्होंने सब ने क्रांति के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था और ये आपके रहती है बिजोलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के या निम्नलिखित में राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानीय या देशज तथा विदेशी वृक्ष प्रजातियाँ क्रम से है। तो देशी और विदेशी जो वृक्ष की प्रजातियाँ हैं वो रहती है, एक आपकी कुमटिया, तो कुमटिया तो अपना देशी है भाई, स्थानीय है। और एक होता है आपके विलायती बबुल, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी बावड़ियों, तो वो आपके रहता है विदेशी। ठीक है ना, और कुमटिया अपना देशी है भाई, ये ध्यान रखना। तो कुमटिया हो गया देशी और विलायती बबुल हो गया आपके, विलायती किकर दे रखा, बबुल नहीं दे रखा, तो विलायती किकर हो गया आपके विदेशी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और विलायती बबुल भी ध्यान रखना विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, संप सभा की स्थापना की थी। तो संप सभा की स्थापना की गई थी आपके गोविंद गिरी जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2025 को राजस्थान में नवसर्जित रामसर साइट स्थल है। तो दिसंबर 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर जो एक नई साइट बनी है जो रामसर साइट में शामिल की गई थी, तो वो आ जाएगी आपके सिल्ली सैट झील अलवर के अंदर। ठीक है ना, और इससे पहले मेनार, उदयपुर और खिचन, फड़ौदी, इनको भी रामसर साइट में घोषित कर लिया, शामिल कर लिया गया था। और दिसंबर 2025 में की गई थी आपके सिल्ली सैट झील, जो कि अलवर के अंदर स्थित है अभी। और सिल्ली सैट झील को नंद कानन भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, संत जसनाथ जी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो जसनाथ जी का जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। और भागथली नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी या साधना की थी, तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। इनके उपदेश को सिम्बुदड़ा या कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इनके जो उपदेश है उसे सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ के अंदर संग्रहित किया गया था। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर के अंदर समाधि ले ली थी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की किस रियासत में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने गदर मचाया था।
यानी कि ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी थे, वो किस रियासत में जाकर के गदर मचाया था, तो वो आ जाएगा आपके धौलपुर रियासत के अंदर। कहाँ पर भाई, तो धौलपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर आक्रमण करने वाले भी बाहर के थे, और उसको आक्रमण को शांत करने के लिए भी पटियाला और पंजाब से बटालियन आई थी। तो यानी कि आक्रमणकारी भी बाहर के थे और आक्रमण को शांत करने वाले भी बाहर के थे, तो वो रियासत रहेगी अपने धौलपुर रियासत। तो यह आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर और इंदौर से आए थे क्रांतिकारी, और इसको शांत करने के लिए सेना आई थी, वो आई थी पटियाला पंजाब उस साइड से। तो ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वृद्धि देखी जाए तो वह रहती है आपके दलहन के अंदर। दलहन में सर्वाधिक वृद्धि है वो दर्ज की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है कि ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कोविड काल में प्रारंभ नहीं किया गया था। तो कोविड काल के अंदर कौन सा कार्यक्रम है वो प्रारंभ नहीं हुआ था इस निम्न में से, तो वो रहेगा आपके जो क्लिनिक या क्लिक योजना है, ये आपके कोविड काल की नहीं है, जबकि इस्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, हवा महल, ये सभी कोविड काल के अंदर बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए या जोड़े हुए रखने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। लेकिन जो क्लिक योजना है ये आपकी कोविड काल की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है। RT अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका है। तो विद्यालय स्थापित करने का जो कर्तव्य है वो समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। 15 नवंबर को डूंगरपुर से प्रारंभ की गई सौंद माटी प्रलेखन योजना, कौन सी योजना, तो सौंद माटी प्रलेखन योजना का नोडल विभाग कौन सा है। तो इसका नोडल विभाग रहता है आपके जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग। जनजातीय क्षेत्रीय जो विकास विभाग है उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। आपके सौंद माटी प्रलेखन योजना डूंगरपुर से शुरू हुई थी और 15 नवंबर 2025 से शुरू होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो राज्य वृक्ष यानी कि अपना जो खेजड़ी है इसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है वो रहता है अपने प्रोसेस्पिस सिनेरेरियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्टेज पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं के अध्ययन की शुरुआत करने की अभिशंसा की गई थी। तो किस स्तर पर की गई, तो वो आ जाएगा आपके मिडिल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या है वो आपके रहती है इसमें 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज नयन का संबंध किस खेल से है। तो नीरज जो नयन है इनका संबंध रहता है आपके जूडो से, ठीक है ना। तो नीरज नयन जिन्होंने 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका संबंध रहता है आपके जूडो से। नीरज नयन जूडो से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है इसकी स्थापना होती है आपके 1962 के अंदर और मालपुरा के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, 1962 मालपुरा टोंक के अंदर आपके केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो निःशुल्क प्रवेश के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अभिभावक किसी भी एरिया के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों में आवेदन कर सकता है, जो कि गलत है। किसी भी एरिया ऐसा नहीं है भाई, ये प्रॉपर एक एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें आवेदन कर सकते हो। लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा अनाथ है या दिव्यांग है उसको है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये कथन सही है। तीसरा दे रखा है, विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। नहीं, किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है या फिर किसी भी चीज़ में उसको अगर प्रॉपर
उसके परीक्षण या कह सकते हैं ना कि उसकी अगर जानकारी नहीं मिल रही है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी कथन गलत है। तो ए और सी कथन गलत है। और आपको पूछा असत्य कथन कौन से है, तो ए और सी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान में किसी विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC के गठन व संचालन संबंधी विवादों को निपटान अंतिम निर्णय अधिकारी है। तो अंतिम जो निर्णय अधिकारी होता है वो रहेगा आपके जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है ना। इसका जो निर्णय होगा वो इसका आखिरी निर्णय रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिला शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित की गई राजकीय उपक्रम समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो राजकीय उपक्रम समिति की जो अध्यक्षता है वो आपके कालीचरण सराफ के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, सेठानी का जोड़ा डैश 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 में स्थित है। तो सेठानी का जो जोड़ा है वो आपके चूरू जिले के अंदर स्थित है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3, सेठानी का जोड़ा कहाँ पर है, तो चूरू जिले के अंदर रहता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 8 के तहत आसपास की स्कूल निर्धारित करने व स्थापित करने हेतु विद्यालय मानचित्रण की योजना तैयार करते समय विभिन्न प्रकार के बालकों की पहचान करने का उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह उसमें सम्मिलित नहीं रहता है। तो वो आ जाएगा आपके दूरस्थ बालक, इसमें सम्मिलित रहता है। अलाभप्रद समूह के बालक, तो ये भी इसमें आपके सम्मिलित रहता है। लेकिन आसपास क्षेत्र के जो बालक है वो इस समूह के अंतर्गत शामिल नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। और धारा 4 में निर्दिष्ट बालक ये भी आपके इसमें शामिल रहते हैं भाई। तो इसमें हो जाएगा आसपास के जो बालक है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बाल साहित्य पुरस्कार, तो बाल से बना लाल, लाल यानी कि भोगीलाल पाटीदार को मिला भाई। किसको मिला, तो भोगीलाल पाटीदार को राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 का, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में बालकों की संख्या 200 से अधिक है तो प्रधान अध्यापक के अतिरिक्त वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात डैश 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 से अधिक नहीं होगा। तो किससे अनुपात से अधिक नहीं होगा, तो वो आपका रहेगा इसमें 40:1 से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 40:1 का अनुपात है वो रेशियो होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना आप, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्कूली शिक्षा में प्रत्येक अमावस को नशा मुक्ति हेतु ई शपथ का आयोजित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यानी कि प्रत्येक अमावस को एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम रहेगा नशा मुक्ति हेतु होता है, जिसको कहते हैं ई शपथ, यानी कि आप शपथ लेंगे कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे। तो इसमें कार्यक्रम रहता है आपके बड़ी कार्यक्रम, कौन सा रहेगा भाई, बड़ी कार्यक्रम, बड़ी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है, 10 सितंबर को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने पुछरी का लोठा डीग में 85 करोड़ की लागत से हेरिटेज कॉरिडोर के विकास हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। तो किसके साथ MOU किया था, वो आ जाएगा आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किया, जो कि 85 करोड़ के अंदर बनकर तैयार होगा हेरिटेज कॉरिडोर, ठीक है ना। कहाँ बनेगा, तो डीग के अंदर भाई, ये भी आपको ध्यान रखना, पुछरी का लोठा डीग और जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधा कृष्णन, सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्य सचिव तो वो आ जाएंगे आपके श्री भगत सिंह मेहता, न्यूनतम कार्यकाल तो वो आ जाएगा श्री RD थापड़, इन्होंने सबसे न्यूनतम कार्यकाल तक मुख्य सचिव रहे थे। और प्रथम महिला श्रीमती उषा शर्मा दे रखा, जो कि इसमें आपके गलत है भाई। पहली महिला है वो कुशल है भाई, ठीक है, कुशल सिंह करके है, तो वो रहते हैं पहले मुख्य महिला सचिव। और दूसरी महिला आ जाएगी आपकी उषा शर्मा, यानी कि अब तक 2 महिला मुख्य सचिव बन चुकी है, उषा और कुशल, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुंभावत ने किस स्थान पर राज्य की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया गया था। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का जो शुभारंभ है वो आपके बस्सी जयपुर के अंदर पशुपालन मंत्री जोरावर सिंह कुंभावत के द्वारा है शुरू इसका शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बस्सी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर,
बर्तन बैंक योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 12 अप्रैल 2025 को किस जिले से की गई? तो बर्तन बैंक जो योजना है यह आपके 12 जिले से शुरू की गई भी। 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले से शुरू की गई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। 61 नंबर में दे रखा है राजस्थान के मुख्य खिलाड़ी व खेल की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है वो आपको इसमें सम्मिलित करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है युग चलानी। तो युग चलानी जो है, युग चलाने का संबंध किससे रहता है भाई? तो युग चलानी जो है इनका संबंध रहता है अपने, युग चलाने का आ जाएगा अपनी तैराकी से, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। और होनी अरोड़ा, तो होनी अरोड़ा का संबंध रहता है आपके शतरंज से, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर। अद्विका शर्मा, तो अद्विका शर्मा का संबंध रहता है आपके बैडमिंटन से, यानी कि 2 नंबर। मोनिका श्योरण का संबंध रहता है कुश्ती से, इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। तो 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4, युग चलानी, तैराकी, योनी अरोड़ा शतरंज, अद्विका शर्मा, तो अद्विका शर्मा बैडमिंटन, और मोनिका का संबंध कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना के तहत सत्र 2016-17 से कहाँ पर डे बोर्डिंग प्रारंभ की गई? तो डे बोर्डिंग जो प्रारंभ की गई वो आ जाएगा आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, यानी कि घंटियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध अपने राजस्थान का झालरापाटन झालावाड़ शहर जो है, वहाँ से स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना के तहत सत्र शुरू किए, डी बोर्डिंग प्रारंभ किया गया भाई, ठीक है ना। तो जाएगा आपके झालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे जो कोड दे रखे हैं उसमें से आपको सही सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर। तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये आपके रहता है सोरसेन 12 के अंदर, और एकमात्र देवी है जिनके पीठ की पूजा की जाती है वो भी आपके ब्राह्मणी माता रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। घुसमेश्वर महादेव, अभी आपको बताया था कि सियाड़ के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव मंदिर, तो ये आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर के अंदर, यानी कि इसमें जाएगा 1 नंबर। फिर देगा तेजाजी मंदिर, तेजाजी महाराज का जो मंदिर है वो अपने रहता है खरनाल नागौर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। और खुदा बख्श बाबा की दरगाह, तो खुदा बख्श बाबा की दरगाह आती है आपके सादड़ी पाली के अंदर, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके 3। तो 4, 1, 2, 3, तो 4, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से उद्योगों व उनकी अवस्थिति में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड ये आपके कोटा के अंदर स्थित है। रॉक फॉस्फेट ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। मोदी एल्कलीज जो है ये आपके भरतपुर के अंदर नहीं है भाई, तो ये हो जाएगा असुमेलित। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये आपके अजमेर के अंदर स्थित रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आपके 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। ये योजना 2028 तक संचालित होगी। इस योजना के तहत 22 ट्रेड शामिल है, तो 22 नहीं है भाई, इसमें आपके 18 ट्रेड को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें जाएगा गलत। इस योजना के तहत कारीगर को उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपये की टूल किट प्रदान की, टूल किट सहायता दी जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा कथन हो जाएगा आपके गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो कौन सी अवस्था के अंदर घूमता है? तो वो आ जाएगा आपके प्रारंभिक नैतिकता जो है, इसके तहत बच्चों की जो आपके तर्क करने की या फिर जो बहसबाजी करने का जो रहता है विचार, वो कानून की नैतिकता के आसपास रहता है भाई। तो प्रारंभिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट करता है, तो यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? यानी कि हम देखते हैं भाई, जब परिवार में अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो उसको अगर मम्मी पापा ने डांटा है या फिर स्कूल में मान लो उसको टीचर ने पीटा है आज, तो वो घर आकर के अपने छोटे भाई या छोटे बहन पर ऐसा गुस्सा निकालती है कि पटक पटक के मारती है ना। तो ये सबके साथ हुआ होगा। तो इसमें आपके रहेगी जो रक्षात्मक युक्ति है ये रहती है आपके विस्थापन, यानी कि उनका गुस्सा किस पे विस्थापित हो रहा है? छोटे भाई और बहनों पे विस्थापित हो रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 विस्थापित वाली रक्षात्मक युक्ति
रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए कि कौन सा कूट सही है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें आपके रहता है, देखो सूची 1 में दे रखा है ई मेल प्रूफिंग। तो ई मेल जो प्रूफिंग है इसमें आपके आ जाएगा, देखो तो ई मेल प्रूफिंग यानी कि पहले में दे रखा ई मेल आपके प्रूफिंग, तो इसमें हो जाएगा आपके ई मेल को एक स्रोत से उत्पन्न किया गया और जबकि वास्तव में अन्य स्रोत से भेजा गया था। तो इसमें हो जाएगा आपके ए में हो जाएगा आपके 2 भाई, ए में हो गया 2। फिर दे रखा है वर्म। तो वर्म जो है ये रहता है मेलवेयर जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट कर उसकी गति को कम कर देता है। तो बी में आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा है आपके फिशिंग। तो फिशिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर नकली ईमेल तथा वेबसाइट बनाकर यूजर्स से फ्रॉड करना। जो आजकल ये फ्रॉड हो रहे हैं गेमिंग के नाम पर या फिर किसी पैसे कमाने के नाम पर, तो ये सब फिशिंग कहलाती है भाई। तो सी में आ जाएगा आपके 4 नंबर। और फिर दे रखा है आपके ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स यानी कि सामान्य दिखने वाला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल के बाद उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना डेटा और सूचना चुरा लेता है, इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, यानी कि आपके डी में आ जाएगा 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखी है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो बुद्धि का एक प्रकार कौन सा नहीं है, वो भी त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, तो वो आ जाएगा आपके सैद्धांतिक। जबकि विश्लेषणात्मक रहता है, सृजनात्मक रहता है और व्यवहारिक भी रहता है, लेकिन ये आपके सैद्धांतिक जो है ये इसमें आपके प्रकार नहीं रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा की यूनिट है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है ना वो रहती है आपके बिट, जिसके अंदर 4 निबल होते हैं, यानी कि एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके बिट, ऑप्शन नंबर हो गया आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है। 71 में दे रखा है सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है, उनकी माता पिता निपुण गायक है और उनकी बेटी भी एक अच्छा मतलब संगीत में क्षमता रखती है। और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किस कारकों की अंतर्क्रिया का परिणाम है। तो ये रहता है आपकी तो आनुवांशिकता, कि उनके माता पिता अच्छे संगीतज्ञ है तो ये गुण उनकी बच्ची के अंदर भी आए। और एक दूसरा हो जाएगा इनका वातावरण, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा है कि मम्मी पापा दोनों ही संगीतकार है, तो शुरुआत से बच्ची को वो संगीत के अंदर ही मतलब इंटरेस्ट रहेगा भाई। तो इसमें हो जाएगा आपके आनुवांशिकता और वातावरण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो अधिगम का कौन सा कारक है जो कि सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो वो आ जाएगा आपके सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। कौन सा आ जाएगा भाई, तो सूचनात्मक प्रतिपुष्टि आपके इसमें अधिगम का सकारात्मक रूप रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है कि वॉटसन द्वारा अल्बर्ट नाम से बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंध के किस गोचर पर या किस गोचर का उदाहरण है। यानी कि वॉटसन ने अल्बर्ट नाम के एक बच्चे पर प्रयोग किए थे, अनुबंध के किस गोचर का उदाहरण है, तो वो आ जाएगा आपके उद्दीपक सामान्यकरण। कौन सा आ जाएगा भाई, तो उद्दीपक सामान्यकरण का इसमें आपके रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया है। तो निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया, तो वो आ जाएगा आपके तृतीय पीढ़ी के अंदर। कौन सी पीढ़ी भाई, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का उपयोग किया गया, यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है इसका प्रयोग अब तीसरी पीढ़ी के अंदर किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने की रुचि रखती है। तो सुजाता बाह्य रूप से प्रेरित है। तो इसमें सुजाता जो है वो संगीत के भाग ले रही है, वो क्यों ले रही है, क्योंकि उसको पता है कि प्रथम स्थान आऊँगी मैं तो मुझे पैसे मिलेंगे, इनाम मिलेंगे। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है भाई, तो ये आपका रहता है बाह्य प्रकार का मोटिवेशन, यानी कि बाह्य रूप से प्रेरित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है कि नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी यानी FSO का तात्पर्य है। तो नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी FSO का तात्पर्य रहता है आपके फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन।
फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये हो जाएगा आपके FSO, ठीक है ना, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाई 77 आपको दे रखा है, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, वह कैसे करते हैं और वह क्यों करते हैं। तो इसका जो उत्तर देने वाले आपके मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है, तो वो रहता है आपके प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान। कौन सा है भाई, तो प्रकार्यात्मक जो मनोविज्ञान है ये आपके ऐसे प्रश्नों का जवाब देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं और वह कैसे करते हैं और ऐसा वो क्यों करते हैं। तो ये सभी बताते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए आपके त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखी है, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अनवरत कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता व गति के साथ कार्य करने से संबंधित है। तो वो आ जाएगी आपके डेलीजेंसी। डेलीजेंसी मतलब होता है कि भाई जैसे कितना भी वो कार्य कर रहा है फिर भी उसके डाटा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको आंसर देगा और उसकी गति में भी बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो आ जाएगा आपके डेलीजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको, फ्राइडमैन और रोजरमैन के प्रकार ए टाइप और प्रकार और बी टाइप के व्यक्तित्व दिए थे। तो ये प्रकार के व्यक्ति और बी प्रकार के व्यक्ति फ्रोजनमैन और रोजमैन ने दिए थे, जो कि बिल्कुल आपके सही है। और प्रकार ए के लोग शांत और आराम से रहने वाले होते हैं, जो कि आपके गलत है। प्रकार बी के लोग प्रतिस्पर्धी, कठोर प्रयास करने वाले, बेसब्र और मौखिक रूप से आक्रामक और क्रोध प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये भी आपके गलत है। और प्रकार ए व्यक्ति लोगों में प्रकार बी व्यक्तित्व वाले लोगों की तुलना में हृदयघात होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि प्रकार ए वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनमें प्रकार बी वाले व्यक्तियों की तुलना में हृदय आघात आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये भी आपका कथन सही है भाई। तो इसमें ए और डी बिल्कुल आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए तथा डी सही। आपको दे रखा है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। कौन कौन से कथन सही है उसका आपको चयन करके इसमें बताना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि अनुभव शंकु मिस शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल सही रहता है आपके। और दूसरा दे रखा, आधार से शीर्ष की तरफ जाने पर मूर्तता में वृद्धि होती है। तो ये कथन गलत है। प्रदर्शित सामग्री दर्शन से अधिक प्रभावी होती है। तो ये भी कथन आपके गलत है। और डी दे रखा आपको इसमें कि नियोजित कृत्रिम अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी होते हैं। तो आपके इसमें डी और ए कथन सही है। तो नीचे देखो ऑप्शन क्या दे रखा आपको, डी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 81 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है, किसके कहने पर गांधी जी ने अपने आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल किया था। यानी किसने कहा था गांधी जी को कि आप महिलाओं को भी शामिल कीजिए। तो महिलाओं को शामिल करने के लिए इसमें कहा गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा कहा गया था गांधी जी को कि आप महिलाओं को भी क्या कीजिए, शामिल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1। बाकी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान सर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये आपके मौलिक कर्तव्य रहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसमें कर्तव्य नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। तो उत्तरी प्रशांत जो महासागरीय धारा है वो रहती है आपके अलास्का, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाद्वीपीय का उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 6ठी से लेकर 4वीं शताब्दी के मध्य देखा जाए तो पूर्व में उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, वो आ जाएगा आपके मगध महाजनपद, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है,
उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ जो पवनों की दिशा होगी वो रहेगी आपके घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें आपके रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 87 आपको दे रखा है। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरे के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ कार्य करें। ये कथन किसका था? तो ये कथन रहता है आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था ये कथन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 88 आपको दे रखा है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है और कौन सा कथन है वो आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि तकनीकी कसौटी और सामने दे रखी है उसकी विशेषता। तो सबसे पहले आपको दे रखी है वैधता। तो वैधता इसमें आ जाएगी आपके परीक्षण की शुद्धता, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। विश्वसनीयता, तो इसमें आ जाएगी आपके प्राप्तांकों की बारंबारता। अगर सेम प्राप्तांक बार बार आ रहे हैं इसका मतलब है कि मतलब सेम आंसर अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो विश्वसनीय है, भरोसे करने लायक है। तो इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा आपको वस्तुनिष्ठता, तो इसमें आ जाएगा प्राप्तांकों में एक रूपता, यानी कि 3। व्यापकता, समग्र पाठ्यक्रम का समावेश, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। तो 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 आपको दे रखा है कि निम्न में से किसे दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो इसमें आपकी अवध बिहारी को हुई थी, बाल मुकुंद को हुई थी, बसंत कुमार को भी आपके दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन रास बिहारी बोस को इसमें नहीं हुई थी वे सज़ा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस वाद में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया है? तो वो आ जाएगा आपके ओल्गा टेलिस जो वाद है, इसमें कहा गया था कि जो आजीविका है ये अधिकार, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा भी बताया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 आपको दे रखा है। तिब्बत पठार की औसत ऊंचाई है? तो तिब्बत पठार की जो औसत ऊंचाई है वो रहती है आपके 4500 मीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 92 आपको दे रखा है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है जिसका तात्पर्य है? तो जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जीन से हुई है और जिसका तात्पर्य रहता है कि जिसमें स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली वो जैन है, जीन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 93 आपको दे रखा है। वृत्त ज्वार आने का क्या कारण है? तो वृत्त ज्वार जो आने का कारण रहता है वो आपके इसमें रहता है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा और सूर्य का पृथ्वी पर एक ही दिशा में लगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ये ज्वार वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सी किसमें अभी? तो केवल सी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 94 आपको दे रखा है। नित्य निदेशक तत्वों के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंदर, ठीक है ना। फिर दे रखा आपको श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी अनुच्छेद 42 के अंदर, जो कि आपके गलत है भाई। बाकी समान नागरिक संहिता वो दे रखी है आपके आर्टिकल 44 के अंदर। कृषि और पशुपालन का संगठन तो यह आपके आर्टिकल 48 के अंदर बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन जो आपके श्रमिकों के बारे में दे रखा है वो इसमें गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 आपको दे रखा है। 95 में दे रखा है निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः किस पर बल देता है? तो जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं वो किस पर बल देते हैं? तो वो आ जाएगा आपके इसमें अधिगम अंतराल ज्ञात करने पर। अधिगम अंतराल ज्ञात करने पर बल देते हैं निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो आ जाएगा आपके वक़ार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो वक़ार को इसमें आपके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 आपको दे रखा है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी
श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें कर दी गई है आपके 75,000 रुपये बढ़ाकर कर दी है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब अनुदान राशि जो है वो 75,000 हो चुकी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी का परिवर्तन होता है, इसका मुख्य कारण रहता है आपके पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण का पथ। तो पृथ्वी का जो पथ है वो आपके दीर्घवृत्ताकार होने के कारण कभी सूर्य के नज़दीक आ जाएगी, कभी सूर्य के दूर चले जाएगी। तो नज़दीक आएगी तो गर्मी आ जाएगी और दूर जाएगी तो सर्दी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो गार्गी और जो याज्ञवल्क्य इनके जो एक शास्त्रार्थ हुआ था इसका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो वो आ जाएगा आपके वृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा आ जाएगा भाई? तो वृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें इन दोनों के शास्त्रार्थ का उल्लेख किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, महासागर पृथ्वी तल कितने भूभागों पर व्याप्त है? तो महासागर जो पृथ्वी तल है वो कितने भूभागों पर व्याप्त है? तो वो आ जाएगा आपके 7/10 भाग पर, यानी कि 7/10 भाग पर आपके महासागर फैले हुए हैं भाई। यानी कि अगर 10 भागों में पृथ्वी को बांटते हैं तो उसमें से 7 भाग तो महासागरों के हैं और 3 भाग है वो आपके ज़मीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो वो आ जाएगी आपके प्रतिष्ठा और सम्मान की समता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, निबंधात्मक प्रश्नों की अंकन प्रक्रिया के दौरान एक परीक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्नों की अंकन प्रक्रिया के दौरान उस परीक्षक को हेलो प्रभाव से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हेलो प्रभाव से बचना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 आपको दे रखा है, बंगाल विभाजन योजना को किस दिन लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो योजना है इसको लागू किया गया था आपके 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है उनको जानते हैं सवाना नाम से जाने जाते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है, निम्न में से धौलावीरा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है? तो धौलावीरा सभ्यता स्थल से प्राप्त कौन से साक्ष्य नहीं है? तो मिट्टी से निर्मित जो हल्का लघु प्रतिरूप है ये आपके धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी कांस्य छेनी, खेल बोर्ड और 3 खंडों में विभक्त नगर ये सभी आपके धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मिट्टी से निर्मित हल्का लघु प्रतिरूप ये प्राप्त नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर रूस से यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को कितनी बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा? तो वो आ जाएगा आपके 10 बार पुनर्संयोजित करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के समान रैंक व मूल्य वाला पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? तो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके तहत भारत के समान रैंक और मूल्य वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के अंदर इंसान की जो विकास दर है और भारत के अंदर जो विकास दर है वो दोनों सेम है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 आपको दे रखा है, एक कक्षा में शिक्षण के दौरान सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चार्ट कौन सा है? तो सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जो चार्ट है वो रहता है आपके चित्रांकन चार्ट। चित्रात्मक जो चार्ट है
ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें चित्र दिखते हैं तो बच्चों को वो कहते हैं ना सर्वे दृश्य वाला माहौल बन जाएगा, तो इसमें आपके चित्रात्मक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है। 110 में आपको दे रखा है कि निम्न में से इंडिया लीग के संस्थापकों में से एक है। तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो आ जाएगा आपके शशिर कुमार घोष जो है, ये भी आपके इंडिया लीग के संस्थापकों में से एक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन इसमें सत्य कथन कौन से उनका आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। तो बिल्कुल इसमें सही बात है कि सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। इस अवधि में मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई, बंगाल क्षेत्र में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आई थी। तो ये भी आपकी सही है। इस अवधि में राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई थी। तो ये भी आपके सही है, क्योंकि यहाँ पर मद्रास, मुंबई, बंगाल के अंदर क्या उद्योगों का विकास हो गया था, तो कृषि कम हो गई, और अपने यहाँ राजस्थान में नहरें वगैरह आई थी तो यहाँ पे वृद्धि हो गई थी। तो इसमें तीनों ही कथन आपके सत्य है, यानी कि ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही सतही घटक जो क्रम रहेगा वो आ जाएगा आपके व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 113 आपको दे रखा है। किस स्तूप के पैनल में लौह धातु कार्यशाला दर्शाई गई है, जिसमें श्रमिकों को लकड़ी व जल लेकर आते व लोहे को पीटते हुए दिखाया गया है? तो इसमें रहेगा आपके सांची स्तूप के अंदर ये दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है। दिए गए डायग्राम के संकेतक अक्षरों में के आधार पर फ्रांस स्थित विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। तो ए, बी और सी जो आपको दे रखा है, इसमें आपके रहेगा ए में आ जाएगा आपके फ्रेंच फ्लैंडर्स, बी आ जाएगा आपके लॉरेन, और सी में आ जाएगा आपके पिरेनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है। वर्ष 2024-25 में भारत की प्रचलित मुद्रा पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय डैश 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 अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में डैश 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 वृद्धि अनुमानित रही है। तो इसमें जो आपके रहेगा कि पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,01,62 रुपये अनुमानित प्रति व्यक्ति आय रही थी, और इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? तो 8.7% की वृद्धि हुई थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 116 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हार्बाट्रियन पाठ योजना के उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 117 आपको दे रखा है। किस युद्ध में आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो आला और उदल जो है वो आपके तुमुल के युद्ध में, जो तुमुल का युद्ध हुआ था, इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 118 आपको दे रखा है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी जो अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं वो आपके सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है। किस लोकसभा का सदस्य उसके क्षेत्र से संबंधित निम्न में से किस निकाय का सदस्य नहीं होता है? तो वो आ जाएगा आपके नगर पालिका का सदस्य वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना यानी कि PMFME के तहत राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है वो आपको इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले अमरूद, तो अमरूद रहता है आपके सभी माधोपुर का। मक्खा आधारित उत्पाद ये रहता है भीलवाड़ा का। मूंगफली उत्पाद जो है ये आपके बीकानेर के अंदर दे रखा है, जो कि इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। संतरा ये आपके झालावाड़ के अंदर।
तो इसमें बी जो है वो आपको हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा निम्न में से किस संस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? तो 1/3 आरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो वो आ जाएगा आपके राज्यसभा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है। सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं तक उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो आ जाएगी आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है। यदि विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान पर पोस्टर, सर्वे और प्रस्तुति तैयार करते हैं तो यह किस विधि का उदाहरण है? तो ये विधि आ जाएगी आपके परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है। नादिर उल जमान की उपाधि थी, तो जहांगीर ने किसे नादिर उल जमान की उपाधि दी थी? तो वो आ जाएगा आपके अबुल हसन को। किसको दी थी भाई? तो अबुल हसन को जहांगीर ने उपाधि दी थी, जो कि थी आपके नादिर उल जमान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है। मुद्रा पूर्ति का एक ऐसा रूप जिसमें केवल लोगों द्वारा रखी गई करेंसी, व्यावसायिक बैंकों की निवल मांग तथा डाकघरों के बचत बैंकों की जमाई सम्मिलित होती है, तो इसमें आ जाएगा आपके M2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है? तो वो आ जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है। रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि क्या होती है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके एक तो वृहद पैमाने पर श्रम तथा पूंजी आधारित कृषि होती है रोपण कृषि, और दूसरा रहता है इसमें वाणिज्यिक कृषि का प्रकार, यानी कि वाणिज्यिक कृषि इसमें आपके की जाती है। तो ए और सी कथन इसमें आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय है जो कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि जो अग्निशामक सेवाएं होती है ना, ये आपके 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। किसी वर्ष में उत्पादित डैश 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 के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो एक या किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो कुल मूल्य है ना, उनके सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपके सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं भाई, ठीक है ना। सभी अंतिम वस्तुओं और मूल्यों के कुल मूल्य को, मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो कुल मूल्य है ना, उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है। अभिकर्मित अनुदेशन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिकर्मित अनुदेशन जो है ये आपका रहता है व्यवहारवाद पर आधारित, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। भारत में इक्ता प्रथा का जनक किसे माना जाता है? तो इक्ता प्रथा का जो जनक है वो रहते हैं आपके इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा है वो प्रारंभ की थी भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से उत्पादन की कौन सी गतिविधि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो उत्पादन की कौन सी गतिविधि है जो कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो आ जाएगी आपके एक ठेकेदार के अधीन काम करता हुआ एक दैनिक मजदूर, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, तो संघीय सरकार की एक विशिष्टता होती है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके संघीय सरकार की विशेषता रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो संकटग्रस्त वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो आता है आपके CITES जो है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें संकटग्रस्त
वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। तो संसदीय कार्यपालिका का जो अर्थ होता है वो रहता है आपके ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। देश को जोड़ने से वैश्वीकरण का संभावित परिणाम होता है। तो देशों को जोड़ने से जो वैश्वीकरण का संभावित परिणाम होता है वो रहता है कि उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्या रहता है भाई? तो उत्पादकों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है ये आपके वैश्वीकरण से संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है। जल विषय को विज्ञान, भूगोल और नागरिक शास्त्र में अलग अलग रूप में पढ़ाया जाता है। तो ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो ये रहता है आपके बहुविषयक। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। सल्तनत काल में निर्मित मकबरों के संदर्भ में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। सबसे पहले दे रखा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो भारत में सल्तनत काल का पहला मकबरा था। बलबन का मकबरा तो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा तो दोहरे गुंबद युक्त भारत का पहला मकबरा। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा चार बाग के मध्य निर्मित भारत का पहला मकबरा। तो गयासुद्दीन वाला इसमें आपके गलत है, बाकी सभी सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है। सुमेलित कीजिए। योजना और वर्ष दे रखे हैं और आपको इसमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा इसमें आपके सही रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दे रखा है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसमें आ जाएगी आपके 1997 के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। अंत्योदय अन्न योजना तो इसका शुरुआत हुई थी आपके 2002 के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 4। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो इसमें आ जाएगा आपके 2013 के अंदर। और अन्नपूर्णा योजना तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2000 के अंदर, यानी कि 3। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटिए। कौन सा बेमेल है उसको आपको छांटना है भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों के कार्यों एवं निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, तो ये भी आपके रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, ये कथन आपके इसमें बेमेल रहता है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल है वो नहीं है, तो ये भी आपके सही है भाई। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है। क्षोभ सीमा की ऊपरी परत पर विषुवत रेखा तथा ध्रुवों पर क्रम से तापमान रहता है। तो इसमें आप जो तापमान रहता है वो आ जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक आपके इसमें जो क्षोभ सीमा होती है वहाँ पे इतना तापमान पाया जाता है, 80 से 45, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक कार्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो इसमें दे रखा आपके आर्टिकल 257(1). नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको पहचान करके बताना है। भारत जूट का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही। भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में 6वां सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, तो ये भी आपके सही रहता है। और भारत में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद वह सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता भी है, तो ये भी आपके सही है। और कपड़ा उद्योग भारत के कुल निर्यात का 12.24% का योगदान रखता है, तो ये कथन गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है।
कौन सी विधि विद्यार्थी अंत्यक्रिया को सर्वाधिक बढ़ावा देती है? तो विद्यार्थी जो अंत्यक्रिया इसको सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली जो रहती है वो आ जाएगी आपके सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है। निम्न में से कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में शामिल है। तो कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है इसमें जनपद शामिल है, अमात्य शामिल है, दंड शामिल है और कोष भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 A, B और C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य उसका आपको पहचान करके बताना है। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ये पहला ही कथन आपके इसमें क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा भाई। फिर दे रखा WTO के वर्तमान महानिदेशक नाइजीरिया की नागोजी ओंकोजो इबेला है, तो ये भी सही है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी आपके सही है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, तो ये भी आपका कथन सही है। बाकी पहला कथन इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितने भाग और अनुसूचियाँ थी? तब इसके अंदर आपके देखा जाए तो 22 तो भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि भारत के मूल संविधान में देखा जाए तो 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? यानी कि सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए वह क्या है, अपारदर्शी है, तो वो आ जाएगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 नंबर आपको दे रखा है। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो विवाद का निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आर्टिकल 71(1) प्रावधान ये कहता है कि इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस विवाद का निर्णय करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले जाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। फिर हम शुरू करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। ये दे रखा आपको कि रंग राजन समिति द्वारा जारी किए गए निर्धनता अनुपात 2011-12 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन सही है उसकी आपको पहचान करनी है। तो ग्रामीण भारत का अनुपात 26.4% था, ये गलत है। राजस्थान में यह अनुपात 21.7 था, ये कथन गलत है भाई, सही है, सॉरी गलत क्या। तो सत्य कथन का पूछा है तो हो जाएगा आपके राजस्थान में यह अनुपात कितना था, तो 21.7% रहा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था भाई आपके कलाम के टेस्ट सीरीज़ का फाइनल पेपर का सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है भाई, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।